न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एक थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो थीम होता है, थीम को बच्चों हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, कितना ब्रेक हुआ, कितना ब्रेक हुआ। या फिर इसको ना एक और नाम बच्चों हम दे सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, numericals based on degree of dissociation or calculation of equilibrium concentration और कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स इस थीम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों देखते हैं कि कैसे ये न्यूमेरिकल होंगे। जैसे देखो क्वेश्चन बच्चों ये है, रिएक्शन हमें दिया हुआ है, एक बार फिर देख लो। रिएक्शन हमें दिया हुआ है ये CO गैस प्लस H2O, CO गैस प्लस H2O गैस गिव्स CO2 प्लस H2। ये बच्चों हमें रिएक्शन दिया हुआ है, CO प्लस H2, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ध्यान से सुनना बच्चों जरा। हमें क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या बोला हुआ है कि जब टाइम था जीरो, मतलब वो कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, जब टाइम था जीरो, इनिशियल कंसंट्रेशन। एक बार क्वेश्चन को दोबारा सारे रीड कर लो और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है अपने पास एक साइड में रख लो। कि क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल ऑफ वाटर लिया है, 1 मोल ऑफ CO लिया है इनिशियली, ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम पर 40% वाटर अगर रिएक्ट हो जाता है तो ये बताओ कि CO जो ये बताना है कि Kc की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या होगी। और मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करता हूँ क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता हूँ बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब टाइम था जीरो तो ये था 1 मोल, जब टाइम था जीरो तो ये था 1 मोल और ये भी कितना था, 1 मोल था। जब इक्विलिब्रियम आया बेटा, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसमें से 40% रिएक्ट हो गया, 1 में से 1 का 40% रिएक्ट हो गया। ये समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, बड़े टिपिकल न्यूमेरिकल होते हैं ये। तो 1 में से 1 का 40% रिएक्ट हो गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे ही बच्चों ये भी 1 में से 1 का 40% रिएक्ट हो गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली हमने 1 मोल वाटर लिया, 1 मोल CO लिया। जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% वाटर रिएक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये बताओ Kc कितना होगा, ये क्वेश्चन था बच्चों। तो कैसे करेंगे, ये बिल्कुल आपको देख के ही लग रहा होगा कि अच्छे एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है कि ऐसे परसेंट कितना रिएक्ट, मतलब कि 40% अगर रिएक्ट हो गए तो Kc कितना बनेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि आपको सबकी कंसंट्रेशन दे देते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये दिमाग लगाने वाला है कि आपको बोला कि वाटर जो है ना 40% रिएक्ट हो गया। 40% किस वैल्यू का रिएक्ट हो गया, जो वैल्यू पहले थी उसी का। 1 में से 1 का 40% रिएक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये रूल होता है, 2 रूल को समझना। एक रूल तो ये कहता है कि जैसे वाटर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 1 है, और CO का जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है बेटा, 1 है। तो रूल ये कहता है कि जितना वाटर रिएक्ट होगा उतना ही CO रिएक्ट होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात बच्चों यहां पर ये हो गई कि जितना CO2 बनेगा उतना ही H2 बनेगा। जितना ये कम हो जाएगा, जैसे कि ये कितना कम हो रहा है, 1 × 40/100, यानी कि ये भी कितना बनेगा, 1 × 40/100। जितना रिएक्टेंट कम होते जाएंगे उतना प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ये बच्चों आपको समझना है। यहां पर मैंने क्या बोला, जितना रिएक्टेंट कम होता जाएगा उतना प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू में ये 1 था, दोबारा समझ लो, शुरू में ये 1 था, ये भी 1 था। शुरू में प्रोडक्ट 0 होता है,
ये एंट्रेंस लेवल क्वेश्चन की थीम है बच्चों, ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स की थीम है ये, ठीक है ना। हो सकता है आपको स्कूल में ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको जेई और नीट में ऐसा क्वेश्चन या सीयू सेट डीयू सेट के अंदर ये क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस मिलते हैं कि शुरू में ये, और स्कूल लेवल पर अगर टफ पेपर बन गया तो आ सकता है। तो शुरू में ये 1 था, ये 1 था, थोड़ी देर के बाद और ये 0 था, ये 0 था। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसी थीम को ही फॉलो करना है आपने। कुछ देर बाद ये कितना रिएक्ट हो गया, कितना रिएक्ट हो गया, ये 40% रिएक्ट हो गया। तो किस वैल्यू का 40% रिएक्ट हो गया, 1 का। ये भी और रूल ये है कि जितना वाटर रिएक्ट होगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट के कोफिशिएंट अगर सेम है तो वो उतने ही रिएक्ट होंगे, और जितना वो कम होगा उतना जो है वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यानी कि अब अगर मैं इसका केसी लिखूं, केसी होता क्या है बेटा, केसी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में है CO और वाटर, EQ का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। CO2 की जो वैल्यू है बेटा, CO2 की जो वैल्यू है वो है कितनी, आप देखो CO2 की वैल्यू कितनी है, 40%, यानी कि 0.4, ठीक है ना। CO2 की वैल्यू है 0.4। ये क्या है, इसके मोल्स हैं। हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे अगेन। फिर बच्चों उसके बाद ऐसे ही CO और H2O में CO की वैल्यू कितनी थी, आप देखो ये 0.4 है, तो ये 0.6 थी, ये 0.6 थी। 0.6 डिवाइड बाय 10 क्यों कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 10 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना बेटा, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स है 0.4, और वॉल्यूम ना क्वेश्चन में आप देखो 10 लीटर है। क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर, देखो ये लिखी हुई, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था बच्चों हमारा। क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन ना अच्छे लेवल का है कि ऐसे 2-3 करेंगे आज, हमारा यही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन करने अगर आपको आ गए तो इक्विलिब्रियम में आप जीत गए, ठीक है ना। कि एक रिएक्शन दे रखा है, वाटर भी दे रखा है, CO भी रिएक्शन में दे रखा है, और ये बोला था कि इनिशियली ये 1 मोल है और इनिशियली ये भी 1 मोल है। तो ये बताओ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो केसी की वैल्यू क्या होगी। और ये बोला है कि अगर वाटर जो है ना इक्विलिब्रियम पर 40% रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो बताओ केसी कैसे निकालोगे। हमने बच्चों क्या बोला, हमने बोला कि हमने ऐसे इसको ना रिएक्शन को बनाया। हमने बोला कि जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी तो ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, और थोड़ी देर के बाद इसमें से 40% रिएक्ट हो गया, इसमें से भी 40% रिएक्ट हो गया। रूल बस ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट सेम है तो सेम रिएक्ट होंगे, और जितना रिएक्टेंट कम होगा उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों एक बारी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 था, एनसीईआरटी सबके पास होगी, ये तो एनसीईआरटी का PDF जो है आप लोड कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी के अच्छे करा दूंगा, फिर आपको और लेवल के भी कराऊंगा, क्योंकि पहले एक बेस तो तैयार हो जाए ना बच्चों आपका। तो क्लियर हुआ बेटे आपको शिवानी और वंदना ये न्यूमेरिकल? यस सर। वंदना आपको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। शिवानी है क्लास में बेटा? यस सर। आपको क्लियर हुआ बेटा न्यूमेरिकल? यस सर। ठीक है बेटा। बाकी बच्चों को बेटा, कनिका और कनिका, जसवंत, आदर्श, आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा? ये नोट कर लो। और अब इसकी ना आंसर क्या आ रहा है मेरे को बताओ। बेटा ऊपर करना है किसी को? ऊपर करूं क्या? यस सर। लो बेटा एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन आपको देखना है तो एक एनसीईआरटी का PDF अपने पास रखो, या एनसीईआरटी को साथ में रखो। ये था एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर भी बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे 0.6/10, और इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आएगा 0.444, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.444 आ जाएगा आंसर। तो ऐसे बच्चों और भी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं, और यहीं से ही एज इट इज जो है वो आपके एग्जाम्स में आपको मिलते हैं, ठीक है। सर यूनिट क्या लगेगी? क्वेश्चन नंबर 16 था स्टूडेंट्स। तो एक बार ना आप सारे मेरी तरफ से न्यूमेरिकल्स देख लो, फिर मैं ऐसी एक आपको वर्कशीट बना के भेजूंगा, तो आप उनको ट्राई करना, क्योंकि हर किसी न्यूमेरिकल में आपको, चलो ये वाला करके एक ऐसा न्यूमेरिकल और है वो मैं आपके हाथ से करवाऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, आपको क्या निकालनी है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने आपको बोला था
कि टॉपिक का नाम क्या है, तो मैंने भी तो ये बोला था कि टॉपिक का नाम रख लो प्रिडिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर आ गया ना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। मैंने भी आपको यही कहा था कि ये टॉपिक का नाम लिख लेना। अब देखो जरा क्या कहते हैं कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl वाज 0.78 m और Kc दिया हुआ है 0.14। ठीक है, तो बच्चे अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे जरा मेरे साथ सारे एक बार देखना। क्वेश्चन हमें ये पता लगाना है बेटा कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी I2 की और Cl2 की, I2 की और Cl2 की। तो बच्चों देखो हम ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले हम ऐसे बोलेंगे बच्चे यहाँ पर कि 2ICl, ठीक है ना, ICl की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है जब टाइम था 0, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 0.78 m थी, और इसकी कितनी थी 0, और इसकी भी कितनी है 0। ये समझ में आता है बच्चों सबको? ऐसे ही मैंने देखो पिछले न्यूमेरिकल में किया था, देखो ये लिखा हुआ। जब भी कोई न्यूमेरिकल आपको करना है ना, उसको करने का तरीका यही होता है कि शुरू में ये 1 था, ये 1 था, और ये 0 और ये 0, ऐसे ही किया करो बेटा। फिर थोड़ी देर बाद के बाद क्या हुआ कि ना, अब वो कह रहे हैं कि ना थोड़ी देर बाद ये कुछ रिएक्ट हुआ है, हमें बताया नहीं है। जैसे देखो पिछले न्यूमेरिकल में 14th न्यूमेरिकल में ना उन्होंने हमें बताया था कि 40% वाटर रिएक्ट हुआ है और हमें निकालना क्या था Kc। इस न्यूमेरिकल में ना हमें Kc जो है ना वो बल्कि दिया, और हमें जो है ना वो ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी। ऐसे न्यूमेरिकल से बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि ये मान लेते हैं कि ये ना X रिएक्ट हो गया होगा। कितना रिएक्ट हो गया होगा बेटा? X रिएक्ट हो गया होगा। अब ये कितने बने होंगे ये इंटरेस्टिंग है। ये कितने बने होंगे बच्चों? इसका कोफिशिएंट कितना है 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट भी कितना है 1। इसका मतलब बच्चों ये होता है जितना ये रिएक्ट हो रहा है ना, ये उसका हाफ बनेगा। ये बच्चों आपको समझ में अगर आ गई ना बात, तो फिर आप जीत जाओगे। मैं दोबारा बता देता हूं, यहां पर कोफिशिएंट 2 था, मतलब जितना ये रिएक्ट होगा ना ये उसका हाफ बनेगा। बताओ बच्चों ये बात आपको समझ में आई है? मैंने कैसे लिखा है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? सिद्धांत है और समीक्षा है और जसवंत है और दीप्ति है। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ आपको? सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा कैसे ये मैंने किया? आपको क्लियर हो गया बेटा? जो है ये दिशांत, वंशज, समीक्षा, बेटा क्लियर? यस सर। यस सर। सर इसके पीछे का ये लॉजिक क्या होगा कि ये हाफ हुआ है जो इसमें एक्सपेक्ट? बेटा कोफिशिएंट देखो ना, आप कोफिशिएंट देखो ना एक बार, आप कोफिशिएंट देखोगे तो आपको पता लगेगा ना कि जो कोफिशिएंट बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पर, वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये पहले जो है वो x था, देखो ना इसका ये 2 है और ये 1 है ना यहाँ पर, तो जितना भी शुरू में था ये उसका आधा बनेगा ना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जितना ये रिएक्ट होगा ये तो डबल है ना, और ये 1 है, तो जितना ये रिएक्ट होगा ये उसका आधा ही तो बनेगा। कोफिशिएंट का मतलब ही यही होता है ना बेटा, कोफिशिएंट जो हम लगाते हैं उसके पीछे रीजन ही यही होता है। क्या कहते हो? यस सर, अब आ गया है ना, कोफिशिएंट का रीजन ही तो यही होता है। कोफिशिएंट का काम क्या है? यही तो पता लगाता है वो कि भाई ये कितना रिएक्ट होगा, ये कितना बनेगा। ठीक है बेटा? यस सर। ऐसे ही होता है, ऐसे मतलब 2-2 वाले ही होते हैं ज्यादातर। अभी मैं 2-3 कराऊंगा, सब में ऐसे ही है, सब में देखना ऐसे ही है। तो अब आप देखोगे ना बच्चों इसमें, तो अब मैं Kc का एक्सप्रेशन लिखता हूं, जरा देखो आप Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा बेटा? I2 की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ICl का स्क्वायर। हमें बेसिकली फाइंड पता है क्या करना है? हमें ना पहले x फाइंड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी I2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही बच्चे हमारी Cl2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे? Kc की वैल्यू बच्चों जो हमें दे रखी है ना, वो दे रखी है 0.14, और I2 की वैल्यू कितनी है? x/2। ये भी कितना है बेटा? x/2। और ये नीचे कितना है बेटा? 0.78 माइनस x का क्या स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? मेरे पास एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो इतनी मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व करने का मेरे पास तरीका होता है कि हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें, हम ना इसमें अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट बच्चों जब हम कर देंगे ना यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, देखो कैसे, 0.14 का अंडर रूट इज इक्वल टू x बाय 2 0.78 माइनस एक्स। यहां तक बच्चों जरा नोट कर लो एक बार, इसको एक बार शुरू से समझा दूं आप लोगों को, समझ में आ गया ना? वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड बाय वॉल्यूम किया था, जैसे इस वाले में नहीं करेंगे बेटा? इसमें ना ये कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखी है। जैसे यहां पर क्या था बेटा, यहां पर ना मोल्स थे, देखो आप यहां पर क्या थे, ये मोल्स थे। कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है बेटा? मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है ना? जबकि यहां पर आप देखोगे सीधा डायरेक्टली एम ही दे रखा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली कर लिया इसको, है। तो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन को पूरा आप लोग नोट भी कर लो और कैलकुलेशन तक आ जाओ, फिर मैं आगे करा देता हूँ। तक कैसे किया मैंने? ऐसे केसेस में ना अंडर रूट ही किया करो। तो 0.14 का अंडर रूट बच्चों कितना बनेगा? तो 0.14 का अंडर रूट करने के लिए अगर मैं इसको 14/100 लिख देता हूँ और फिर इसका अंडर रूट करता हूँ, ये तो चलो समझ में आ रहा है कि ये 0.5x डिवाइड बाय सर 0.3 कुछ बनेगा। क्योंकि देखो 14 का जो अंडर रूट होगा वो दैट विल बी समथिंग लाइक, हाँ ठीक कह रहे हो बेटा, 3.8 बनेगा। और क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 होता है और 100 का रूट होता है बच्चे 10, तो 3.8/10 0.5x और 0.78 माइनस एक्स। सॉल्व बच्चों आप इसको कर लेना, सॉल्व आप इसको कर लेना। मेरा दिमाग मतलब मेरे को आइडिया देना था आप लोगों को कि ऐसे हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं, ठीक है। अब ऐसा एक और मैं आपको देता हूं बच्चों करने के लिए। आई होप बच्चों सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना बेटे कैसे मैं कर रहा हूं? कैलकुलेशन अब इसकी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली ना ये थीम समझानी थी बेसिकली बच्चों मैंने, कि जैसे कोफिशिएंट को कैसे देख के आपने जो है वो आपने पता लगाना है कि ये कितना बना होगा, ठीक है। जब भी हमारा जो आंसर आएगा ना उसको 2 से डिवाइड और कर देना, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x, ठीक है ना। हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा बेटा x। अब बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला हो गया बच्चों सबका नोट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलूं या वेट करूं 2 मिनट? किसी को ऊपर देखना है? हो गया सबका स्टूडेंट्स? हो गया सबका? यस यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, जो बिल्कुल सेम इसी थीम पर बना हुआ है। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल इसी थीम पर बना हुआ है। ये एक बार देखो जरा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 विच वी आर डूइंग बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कैसे होगा। तो 27th क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें उन्होंने ये बोला है बेटा, हमने रिएक्शन हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। रिएक्शन बच्चों हमें दिया हुआ है ये H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स 2HBr, ठीक है ना। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें ये बोला है कि अगर जो Kc है, Kc की जो वैल्यू है बेटा वो है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5। और जब इक्विलिब्रियम जब एट इनिशियली दे आर सेइंग दैट 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो HBr है उसको 10 बार प्रेशर पर इंट्रोड्यूस किया है। तो हमें ये बोला है कि आप ये बताओ, पूछा क्या है बच्चों हमसे पूछा है कि ना इक्विलिब्रियम प्रेशर्स बताने हैं हर गैस के, इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस वी हैव टू कैलकुलेट। यस बेटा। सर अगर इसमें हम सारे जो भी क्वांटिटीज ले रहे हैं वो सारी बार्स में मतलब प्रेशर में ले रहे हैं, तो इसमें केसी जो गिवन है केपी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली है बेटा वामसी, रियली वेरी गुड। उसी पॉइंट पर मैं आ रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली है और मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड एट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है ना। ये बच्चों हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले बच्चों यहां पर अगर हम देखें, एक सेकेंड बस। तो
सबसे पहले बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ना एक चीज जो इस बच्चे ने बोली वो ये कहना चाह रही है सर कि क्योंकि ना एक और चीज होती है बच्चों जिसको बोलते हैं केपी। केपी ना केसी जैसा ही होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। उसमें बस क्या होता है, केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे गैसेस के लिए ना हम इसको यूज करते हैं बच्चों, जब प्रेशर गिवन होता है तो केपी आ जाता है। केपी और केसी बिल्कुल सेम है, बस उसमें जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या होता है, प्रेशर होता है, और कोई फर्क नहीं है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, बस प्रेशर आ जाता है बच्चों उसमें। तो अब इनमें ना एक रिलेशन भी होता है, जिनको नहीं पता ना बच्चों वो साइड में लिख लेना, इस क्वेश्चन को नोट करने के साथ में लिख लेना, जिनको केपी के बारे में नहीं पता था। केपी होता क्या है, केपी इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जिनको नहीं पता वो एक बार नोट कर लो, केपी इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और वो बिल्कुल सेम ही होता है उसका कॉन्सेप्ट, इसलिए जो है ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल में, और उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। और एक इनका रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी क्या होता है बेटा, वो होता है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। ठीक है ना, जहां पर आर देखो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। केपी प्रेशर की टर्म्स में लिखा जाता है और केसी कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखा जाता है। केपी किसकी टर्म्स में लिखा जाता है, प्रेशर की टर्म्स में, और केसी कैसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में। तो जो आर की वैल्यू है ना बेटा वो है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। टी टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा एन। जो डेल्टा एन होता है ना बेटा, डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ओनली गैसेस। प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, ओनली गैसेस, ओनली गैसेस। ओनली गैसेस, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ना हम जरा रिएक्शन से डेल्टा एन निकालते हैं बेटा। देखो ये हमारे पास H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स HBr गैस। ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन है अगर, तो इसका जो डेल्टा एन निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है बेटा 2, और रिएक्टेंट में भी कितने हैं 1 + 1, 1 + 1 2, यानी कि इसका जो डेल्टा एन निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा 0 निकलेगा। डेल्टा एन अगर 0 आ जाता है बच्चों किसी केस में, अगर ये वैल्यू मान लो किसी केस में 0 आ जाती है तो केपी केसी सेम नहीं हो जाएंगे बेटा, क्या कहते हो? यस सर, यस सर। ठीक है ना, एक बार सारे दोबारा समझ लो, सारे दोबारा समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों एक तो क्या है कि अभी इस न्यूमेरिकल की शुरुआत में मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी। देखो आप एक न्यूमेरिकल में ही कितनी सारी चीजें छुपी हुई थी, तभी तो मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ ना जो एंट्रेंस लेवल के भी हैं और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले जहां पर प्रेशर की बात हो जाए वहां केपी समझना, केपी लेना होता है हमें। केपी होता क्या है, केपी होता है प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, एक बात हो गई। केसी की तरह ही उसको लिखते हैं। फिर केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। यहाँ पर डेल्टा एन क्या होता है बेटा, डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, और डेल्टा एन जो होता है ना बेटा वो कभी कभी 0 भी आ जाता है, और अगर कभी कभी डेल्टा एन क्या आ जाता है 0, तो उस केस में बच्चों ये समझ जाना कि इफ डेल्टा एन इज कमिंग आउट टू बी 0 तो केपी और केसी क्या हो जाते हैं बेटा, केपी और केसी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है वामसी, अब आपको आपका आंसर मिल गया कि इसमें जो है केपी केसी क्या है, सेम है। यस सर। तो अब करना कैसे है फाइनली, न्यूमेरिकल देखो ना कितना बड़ा है कि सबसे पहले तो बच्चे को ये पता लगे भाई ठीक है। हालांकि देखो अब जैसे हम इसको शुरू करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल को, अब न्यूमेरिकल को शुरू कैसे करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल को शुरू ऐसे करेंगे कि
सबसे पहले बच्चों हमें जो रिएक्शन दे रखा है ना, उसको हम ना, अगर दो बातें हमारे पास, जैसे अगर तो रिएक्शन ये है H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स 2HBr, अगर तो रिएक्शन ये है, और उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि जब टाइम था जीरो तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब ऐसा चलेगा इस बारी, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन ना दोनों तरफ चलते हैं। तो ये 10 था और ये कितना था 0 और ये कितना था 0, या तो ऐसे लिख लो या फिर रिएक्शन को ही उल्टा करके लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि HBr को इंट्रोड्यूस किया है ना, तो HBr को इंट्रोड्यूस किया तो मैं ऐसा करता हूँ रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता हूँ, ऐसे मैं रिएक्शन को थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए, है ना, रिएक्शन को ही उल्टा करके लिख दो कि एज HBr इज इंट्रोड्यूस्ड वी कैन राइट द रिएक्शन इन द ऑपोजिट फॉर्म, ऐसा कर सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शंस होते हैं ना, वो दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है ना। तो अब इसमें हम बच्चों यहां पर ऐसे बोलेंगे कि जब टाइम था जीरो तो ये था 10 बार, और ये कितना था बेटा 0, और ये कितना था 0। थोड़ी देर बाद 10 में से कितना निकल गया होगा, x निकल गया होगा, तो ये भी कितना बन गया होगा x, और ये भी कितना बन गया होगा x, नहीं ये कितना बना होगा x/2, और ये भी कितना बना होगा। बच्चों समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, अभी आगे एक कहानी और आएगी, पहले यहां तक लिख लो। किसी का कुछ छूट रहा है तो बच्चों मुझे बताओ, मैं ऊपर कर देता हूं साथ सारे। रिएक्शन दे रखा है हमें, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है HI। सर हम यहाँ पे इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में चेंज करेंगे? नहीं, ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ATM से ATM कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं चेंज करते। ओके सर। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिएक्शन क्या था बेटा, रिएक्शन था 2HI gives 2HI gas gives H2 gas प्लस I2 गैस, ठीक है ना। ये बच्चों हमारा रिएक्शन था। क्वेश्चन में बोला था कि जब इक्विलिब्रियम आया है तो एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर 0.04 है, और जो शुरू में प्रेशर था, शुरू में प्रेशर कितना था 0.2 था, तो Kp निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और देखते हैं। देखो कहते हैं कि इनिशियली जो इसका प्रेशर था एट T = 0, वो तो था बेटा 0.2, और ये कितना था 0, और ये कितना था 0। थोड़ी देर बाद जो 0.2 में से कितना रिएक्ट हो गया होगा बच्चों, ये x रिएक्ट हो गया होगा, उसकी वैल्यू हमें दे दी है कितनी 0.04। तो अब हमें ना ये कितना बनेगा बेटा x/2, और ये कितना बनेगा x/2। इस बार हमें x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू होगी 0.2 माइनस x इक्वल टू 0.04। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.200 माइनस 0.04, है ना। हाँ, इसको छोड़ दो, तो ये आ रही 0.16, है ना। ये 0.16 आ गया, मतलब x की जो वैल्यू है बेटा वो आ रही है 0.16। तो H2 की जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम पर, H2 की जो प्रेशर होगा, H2 का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर, प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे होगा H2 का, दैट विल बी 0.08, है ना। और ऐसे ही बच्चे प्रेशर ऑफ जो आयोडीन होगा वो भी कितना होगा 0.08, है ना। भाई देखो दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लो। क्वेश्चन ये था कि इन्होंने बोला कि शुरू में जब मैंने लिया था वो 0.2 था,
जब इक्विलिब्रियम आया तो कितना था, 0.04 था। आपको केपी निकालना है, ठीक है ना। अगर आपको केपी निकालना है तो केपी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि H2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, I2 का कितना है। हमें इसका तो बता दिया, अब जो ये बता दिया कि शुरू में ये इतना था, इतना बच गया। तो हमने क्या करा भाई, हमने करा वही कंसेप्ट लगाया जो हम शुरू से कर रहे हैं आज। हमने इसमें से x माइनस कर दिया, जब इसमें से x माइनस करेंगे तो 0.04 आया। x की वैल्यू पता लग गई बेटा, 0.16 है। अगर ये 0.16 रिएक्ट हुआ है, कौन, HI, तो इसका मतलब जो है ये कर दो, ठीक था ना बेटे, हाँ कर दो, बिल्कुल ठीक था ये, है ना। 10 में से 4, ठीक है, बीच में 4 के तो 16 ही आएगा ना। हाँ जी, तो x/2 की वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या लिख देता हूँ, ATM लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ATM लिख देता हूँ। अब मैं इसका ना केपी निकालता हूँ बेटा, केपी कैसे निकलता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की जो वैल्यू है वो है 0.08, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 0.08, और HI की कितना था, 0.04 का क्या स्क्वायर। अब हमें केपी निकालना है, तो इसको बस अब मल्टीप्लाई, मतलब सॉल्व भी कर देता हूँ। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइड बाय 0.04 इंटू 0.04, हाँ तो 4 आंसर आ जाएगा, है ना। केपी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पीछे देखिए एक बारी, तो आया बेटे समझ में कैसे किए न्यूमेरिकल्स मैंने। यस सर।